Today in chemistry we will discuss about the properties of subatomic particles. पहले हमने देखा था कि कोई भी जो मैटर है वो किससे मिलके बनता है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एटम, उससे मिलके बनता है। अब उस एटम के अंदर भी क्या होते हैं, कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे कि स्मॉल ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर एक नेगेटिव का साइन रहेगा। नेगेटिव का साइन हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि इट इज़ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल रहते हैं। इसे सबसे पहले डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने 1897 में। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज रहता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स का। इसके आगे एक नेगेटिव का साइन भी लगा लेते हैं ताकि ये पता रहे कि ये नेगेटिवली चार्ज है। फिर इसके बाद इसका मास जो होता है सबसे कम रहता है। इसका मास रहता है 9.1 इंटू 10⁻31 ग्राम्स। ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन द करंट फ्लो, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं किसी चीज़ के अंदर तभी जो है हमारा करंट फ्लो होगा। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोटॉन। इसे हम स्मॉल पी से डिनोट कर सकते हैं, ऊपर एक पॉजिटिव का प्लस का साइन रहेगा। क्योंकि ये होता है इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। इसे जो डिस्कवर किया था वो करा था ई गोल्ड स्टेन ने। इसके ऊपर जो चार्ज रहता है वो सेम रहता है एज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बस यहाँ पे नेगेटिव साइन रहेगा इलेक्ट्रॉन में और यहाँ पे पॉजिटिव साइन रहेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। अब जो इसका मास है प्रोटॉन का वो इलेक्ट्रॉन के मास से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसका मास होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kgs में। नेक्स्ट इसमें दे आर ऑलवेज फिक्स्ड इनसाइड द न्यूक्लियस। ये हमेशा न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। हमेशा क्या होगा, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी या चार्ज फ्लो होता है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन ही अपनी प्लेस चेंज करता है। इसके बाद जो है वो न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और न्यूट्रॉन में क्या होता है, ये न्यूट्रल रहते हैं, इनके अंदर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं रहता। इनका जो मास है वो भी सेम रहता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसे जो है डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने। और ये भी कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। और जो हाइड्रोजन में जो प्रोटियम है वो क्या है, इट डू नॉट पोजेज एनी न्यूट्रॉन। सिर्फ यही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर जो है वो न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहता। नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे इसमें एटॉमिक मॉडल। तो जब एटम्स की डिस्कवरी हुई तो ये पता लगाने की कोशिश की गई कि वो अंदर से कैसा होता है, उसमें और क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं। तो सबसे पहले जो एटॉमिक मॉडल दिया था वो दिया था जे थॉमसन ने। तो उन्होंने क्या किया कि ही कंपेयर्ड द एटॉमिक मॉडल एज क्रिसमस पुडिंग और वाटरमेलन। मतलब कि क्रिसमस पुडिंग ऐसे केक टाइप रहता है, उसमें हम ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं थोड़े थोड़े, जैसे कि ये वाला मॉडल आप देख सकते हैं इसमें। या फिर वाटरमेलन से भी कंपेयर कर सकते हैं इसे। तो उसने बोला कि ये इसकी तरह रहता है और ये जो इसमें ड्राई फ्रूट्स या फिर सीड रहते हैं ये एक इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं हम इसे। और जो बाकी का हिस्सा रहता है, जैसे वाटरमेलन में जो बाकी का रेड रेड हिस्सा रहता है वो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज रहता है। ही सेड दैट द होल एटम इज पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। लेकिन इसका एक डीमेरिट ये निकला कि वो ये प्रूव नहीं कर पाए कि जो एटम है वो न्यूट्रल कैसे है। फिर अगर इतना ज़्यादा वो पॉजिटिवली चार्ज रहेगा तो कोई भी एटम जो है वो न्यूट्रल नहीं रहेगा, और न्यूट्रल नहीं रहेगा तो वो स्टेबल नहीं होगा और कोई भी मैटर जो है वो फॉर्म नहीं हो पाएगा। फिर इसको ठीक करने के लिए एक रदरफोर्ड मॉडल आया। रदरफोर्ड ने भी अपनी थ्योरी दी। उन्होंने क्या किया कि जो हीलियम पार्टिकल्स थे उन्हें एक थिक गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक किया। तो उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन देखी और उसके बाद एक कंक्लूज़न दिया। उन्होंने कहा कि जो एटम होता है उसके सेंटर पे क्या होता है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। और न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ें रहेंगी, प्रोटॉन रहेगा और न्यूट्रॉन रहेगा एट द सेंटर ऑफ एटम। और इन दोनों में ही सबसे ज़्यादा मास रहता है। तो जो पूरे एटम का जो 90% से भी जो ज़्यादा मास रहता है वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है। और उन्होंने ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस एंड ऑलवेज इन सर्कुलर मोशन। ये जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है
वो क्या होता है, वो आउटसाइड द न्यूक्लियस रहता है और सर्कुलर मोशन में जो है वो रिवॉल्व करता रहता है। लेकिन इनका डिमेरिट ये निकला कि काफ़ी सारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला कि अगर कोई चीज़ सर्कुलर मोशन में घूम रही है, मतलब कि वो एक्सेलरेशन मोशन प्रोड्यूस कर रही है, तो एक टाइम पे ऐसा होगा कि वो घूमते घूमते जो है इलेक्ट्रॉन वो न्यूक्लियस पे आके गिर जाएगा। तो वो इस चीज़ को प्रूफ नहीं कर पाए कि स्टेबिलिटी कैसे है एक एटम के अंदर। नेक्स्ट जो अगला मॉडल दिया था वो दिया था नील बोर्ड ने। अभी हमने देखा कि रदरफोर्ड के मॉडल में भी कुछ प्रॉब्लम थी, उसके बाद जो मॉडल दिया वो नील बोर्ड ने दिया, और उन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन स्पेशल ऑर्बिट कॉल्ड एनर्जी लेवल इन विच दे डू नॉट लूज देयर एनर्जी। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक डेफिनेट ऑर्बिट में ही जो है वो रिवॉल्व करते हैं, और उस ऑर्बिट में क्या होता है कि वो एनर्जी जो है वो लूज़ नहीं करते। जैसे कि आप डायग्राम से समझ सकते हैं, ये न्यूक्लियस है हमारा और ये कुछ एनर्जी लेवल्स हैं। सबसे पहले वाले को हमने बोला है के, फिर एल, फिर एम, फिर ऐसे करके एन रहता है, सो ऑन। फिर इसके बाद क्या है, बोर ब्यूरी स्कीम, मतलब कि हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखें, किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं उसके बारे में है ये। सबसे पहले इसमें है कि अ शेल कैन हैव मैक्सिमम 2n⁻² इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि एक पर्टिकुलर शेल में जो है वो 2n⁻² इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। n की वैल्यू हम ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे k की वैल्यू होती है n के लिए 1, फॉर l n इज इक्वल टू 2, m के लिए n इज इक्वल टू 3 और n के लिए n इज इक्वल टू 4। तो जैसे कि हम एग्जांपल में देखें के शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला है उसमें पुट कर देंगे। के लिए n की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे n की जगह हमने 1 पुट किया, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 1 इंटू 2 तो 2 हो जाएगी। के शेल में मैक्सिमम आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद सेम हम एल के लिए निकाल लेंगे, तो एल शेल में कितने आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही हम बाकी शेल्स के लिए भी निकाल सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है इसमें, द आउटर मोस्ट शेल कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। जो सबसे आउटर मोस्ट शेल है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, 8। जैसे कि हम एल्यूमिनियम का अगर हम कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें, जैसे एल्यूमिनियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। तो इसमें के में हमने 2 रखे हैं इलेक्ट्रॉन्स, एल में 8 और एम में 13। हमने यहाँ पे एल में ही पूरा फिल क्यों नहीं कर दिया ऐसे, क्योंकि किसी भी शेल में जो मैक्सिमम आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स ही रख सकते हैं हम। सो 2 + 8 10 और 13 होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, वो हमने एम शेल को दे दिया। इस तरह से करना है। फिर नेक्स्ट क्या है, लास्ट पॉइंट इसका, इलेक्ट्रॉन एंटर इन द न्यू शेल ओनली आफ्टर फिलिंग द प्रीवियस वन कम्प्लीटली। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है पहले, वो जो सबसे पहली वाली शेल है वो कम्प्लीटली फिल होनी चाहिए, तभी वो नेक्स्ट शेल में जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ पे 1 ले लिया और यहाँ पे 9 दे दिया, लेकिन ऐसा करना गलत होगा, क्योंकि के फिर जो है वो पूरी तरह से फिल नहीं होगी। अगर के में हमने देखा कि 2 मैक्सिमम आ सकते हैं, तो पहले सारे 2 के को देने पड़ेंगे, फिर जितना है जब तक एल फिल हो रहा है, एल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, तो यहाँ पे 8 देंगे, फिर उसके बाद अगली शेल में हम आगे बढ़ेंगे।